अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह से मैं अभी स्टार्ट व्लॉग कर रही हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं मतलब 11:30 को 6 मिनट कम। तो आज मैं जाके हमारी नेशनलिटी दी थी बनाने को, नेशनलिटी पेपर जाके लेकर आई हूँ, उसको लेमिनेट भी करके लाई हूँ। ये सब चीज़ें लगती रहती है जैसे डोमिसाइल, नेशनलिटी, और फिर जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एक होता है वो फिर फाइनल पेपर होता है। उससे मतलब आप डायरेक्टली सर्टिफाइड हो जाते हो कि आप कौन कौन से कास्ट वाले हो, एनटी हो या कौन सा भी। फिर आप वो पेपर दिखाएंगे ना तो आपको किधर भी फ्री में भी एडमिशन मिल सकता है, या आपको कुछ कंपनसेशन दे के वो लोग एडमिशन देते। तो मेरा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरा खुद का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। पापा का है, मम्मी का भी है, भैयाओं का भी है, लेकिन मेरा नहीं है। तो इसीलिए नहीं बन पा रहा है। तो देखेंगे, कोशिश करते हैं बनाने की। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमने काले कपड़े क्यों पहने। इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है। जैसे कि मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि हम काले कपड़े तभी पहनते हैं जब घर में किसी की मैयत हो, या तो फिर अकॉर्डिंग टू उर्दू कैलेंडर के मुताबिक अगर उस दिन हमारे किसी इमाम की शहादत हुई हो तो हम काले कपड़े पहनते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया कि अभी अकॉर्डिंग टू उर्दू कैलेंडर अय्याम बीबी फातिमा ज़हरा चल रहा है। तो बीबी फातिमा ज़हरा कौन है और हम उनको क्यों मानते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। बीबी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी का नाम है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का नाम है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया से अपनी आखिरी सांसें लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो कुछ मुसलमानों ने ये सोचा कि अब रसूलुल्लाह नहीं रहे तो हम अली से बैत ले लेते हैं और अली को कहते कि हमारे साथ हो जाओ। और अगर अली ने नहीं माना तो उन्होंने अपने साथ कुछ आग की लकड़ियाँ भी ले ली थी और अपने हाथ में तलवार लेकर बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर गए और बहुत बजाया कि दरवाज़ा खोलो, हम लोग हैं। बीबी फातिमा ज़हरा अपने शौहर को बचाने के लिए सामने खड़ी थी। वो दरवाजे पर ही जाकर खड़े रहे और उन्होंने कहा, तुम उस दरवाजे को तोड़ना चाहते हो जिस दरवाजे पर रसूल भी आते थे तो फातिमा पर सलाम भेज कर ही आते थे और बिना उनकी इजाज़त के अंदर नहीं आते थे। उस दरवाजे को तुम जलाने आए हो। उन लोगों ने उस दरवाजे पर आग लगा ली और फिर भी ना खोलने की वजह से उन लोगों ने उस दरवाजे को कुछ इस तरह से तोड़ा कि वो दरवाज़ा बीबी फातिमा ज़हरा पर जा गिरा। और जब बीबी फातिमा ज़हरा पर गिरा तो उनकी शिकम में पल रहा बच्चा, उनके पेट में एक बच्चा था जिसका नाम मोहसिन रखने वाले थे, और मोहसिन की शहादत हो गई। इस तरह बीबी ने पुकारा, फिज़ा मेरी मदद को आओ। फिज़ा उनकी कनीज़ का नाम था, यानी कनीज़ जो कि घर के काम काज में मदद करती है। उन्होंने कहा, फिज़ा मेरी मदद को आओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। बीबी की सारी पसलियाँ यानी रिब केज, बीबी की एक तरफ की सारी पसलियाँ टूट चुकी थी। अल्लाह अकबर। फिर इस तरह ये लोग घर के अंदर घुसे और मौला अली सलाम के गर्दन में रस्सी बांध ली गई। और जिस तरह ये लोग रस्सी बांध कर खींच रहे थे तो बीबी फातिमा ज़हरा उस दर में से उठ के गई और मौला अली सलाम का अबा हाथ में पकड़ लिया और कहा, छोड़ दो इन्हें। लेकिन उन जालिमों ने नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा के हाथ पर दुर्रे मारे और कहा जाता है कि उनके हाथ में जो तलवार थी उसका दस्ताना लेकर बीबी फातिमा ज़हरा के हाथ पर मारा गया। अल्लाह अकबर। और इस तरह बीबी फातिमा ज़हरा का हाथ ज़ख्मी हो चुका था। पहले उन्होंने पसलियों पर वार की और फिर उन्होंने हाथ पर वार किया। इस तरह बीबी फातिमा ज़हरा को पूरी तरह से ज़ख्मी किया गया। और ये कोई नहीं बल्कि हमारे मुसलमान ही थे जिन्होंने ये सब किया। और कहा जाता है कि ये दर्द उन्होंने 75 डेज तक, 75 दिन तक उन्होंने सहा। अल्लाह अकबर। और जब उनकी रुखसती का टाइम आया, जब उन्हें नहलाया धुलाया गया तो मौला अली ने देखा कि और मौला अली ने कहा कि अपना हाथ उठाओ। जब हाथ हटाया गया तो देखा गया कि उनकी पसलियाँ पूरी तरह से टूट चुकी है। और बीबी फातिमा ज़हरा ने यह दर्द मौला अली से छुपाया था। तो मौला अली ने जब ये देखा तो उनकी चीख निकल गई और बीबी फिज़ा ने कहा, क्या शेर भी इस तरह रोते? तो इस तरह बहुत ही मुसीबत पड़ी बीबी फातिमा ज़हरा पर और इस तरह उनकी शहादत हो गई।
اور اسی سبب سے ہم لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں. تو ابھی جلدی سے ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ بینک جانا ہے نمبر لنک کروانے کے لیے. تو جلدی سے جاتے ہیں. ہو رہا ہے نا ممی پہ. ہاں اسکوٹی کی چابی کدھر بھی رکھ دیتے اور میرے کو بولتے کچن پہ اس پہ, اور لاسٹ میں شلوار میں رہتی ہے. ابھی انہوں نے بولا ہے کہ آدھار کارڈ کا زیروکس لانا ہے, تو آدھار کارڈ کا زیروکس ابھی جا کے کرتی ہوں. یہ آدھار کارڈ کا زیروکس ملے گا نا. تو ابھی زیروکس لے لی اور ابھی میں بینک کے پاس جا رہی ہوں سب دینے کے لیے. تو ابھی میرا کام ہو گیا اور میں گھر پہ جا رہی ہوں. تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گھر پہ اور بہت گندی بھومبل کی بات آ رہی ہے گھر سے. لگتا ہے ممی بھومبل بنا رہی ہے بہت گندی. ہاں کیا بولنا چاہتے ہو بولو. ہاں بینک گئی تھی, کام تھا ذرا, نمبر لنک کروانے گئی تھی تو فارم بھر کے آ گئی ہوں. دال چاول کیا کھائیں گے پورا. ہاں کپڑے بدلیں گے نا. ہمارے ابا کو ہر چیز کی چنتا ہوتی, کپڑے بدلو جلدی سے, منہ ہاتھ دھو, کھانا کھاؤ. یہ سب ہو رہا ہے آج. ان کو بولا میں نے کہ میسج آئے گا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں منجے, بولے تو ابھی جب آپ نیکسٹ ٹرانزیکشن کریں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا. ایسے مطلب میسج نہیں آتا ہے کہ آپ کا نمبر لنک ہو چکا ہے, کوئی بات نہیں. تو ابھی جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اذان کب کی ہو چکی ہے کیونکہ مجھے ابھی جا کے وہاں پر فارم بھرنے وغیرہ میں ٹائم لگ گیا, تو مجھے لیٹ ہو گیا. تو جیسے ہی میں آئی میں جلدی سے فریش ہو کر نماز پڑھنے بیٹھ گئی, اور نماز بھی پڑھ لیا اچھے آرام سے, کیونکہ نماز پہلے درجے پہ, نماز کے بنا کچھ نہیں, نماز کے بنا زندگی نہیں. تو اگر آپ لوگوں کو بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں تھوڑی بھی کیوریوسٹی ہوں گی, مطلب آپ کو اگر کچھ اور جاننا ہے تو آپ سرچ کر سکتے ہو یوٹیوب پر, گوگل پر بھی, کہ بی بی فاطمہ زہرا کون تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, اور ان کی شہادت کا واقعہ, وہ سب ان کے نوحے آپ ڈالیے, نوحوں میں سب کچھ ہوتا ہے, پوری کہانی مطلب اسٹوری بیان کی جاتی. تو آج جو بھی ہوا میں نے آپ کو بتایا. ٹل دیٹ ٹائم be happy, make happy, spread humanity, and make sure to do awesome so that your yesterday gets jealous.